पति के रिश्तेदार एक शिक्षाप्रद कहानी। शादी के 7 साल बीतने के बाद भी पति पत्नी में काफी झगड़े होते रहते थे। झगड़ों की वजह तो अलग अलग होती थी, लेकिन उनमें सबसे मुख्य वजह यह थी कि पति और पत्नी के विचार कभी आपस में नहीं मिलते थे। जहां पति स्वभाव से नेक, सेवाभावी और सबके प्रति संभाव रखने वाला था, वहीं पत्नी का स्वभाव स्वार्थी और भेदभाव करने वाला था। पति पत्नी के स्वभाव और उसके व्यवहार से तंग आ गया था। वह हमेशा कोशिश करता रहता है कि पत्नी का आचरण और स्वभाव में किसी तरह बदलाव आए। पत्नी अपने ससुराल साइड के रिश्तेदारों के साथ कभी सीधे मुंह बात न करती। कई लोग उसके खराब व्यवहार के कारण नाराज हो जाते, लेकिन पत्नी उसकी भी परवाह नहीं करती। पति को इस बात से काफी दुख होता कि उसकी पत्नी उससे इतनी विपरीत क्यों है। परेशान हो चुके पति ने अब खुद ही परिस्थिति को सुधारने का मन बनाया और एक प्लान बनाया। अगले दिन पति ने पत्नी से कहा, सुनो कम्मो, मैं सोच रहा था कि मम्मी पापा, मम्मी बहन भाई और उनके बच्चों को घर पर इनवाइट कर लेता हूँ। काफी समय हो गया उनसे मिले हुए। इसी बहाने उसने मिल भी लेंगे और उनके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए भी मिल जाएगा। तुम क्या कहती हो? पत्नी के चेहरे से साफ दिख रहा था कि इसे ये आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन उसने पति का मन रखने के लिए बेमन से हाँ कह दिया। पति खुश हो गया और पत्नी को अगले दिन अच्छा खाना बनाने के लिए बोलकर सभी को फोन करके बड़े प्यार से अपने घर आने के लिए न्योता देने लगा। जब पति फोन पर बिजी था तो पत्नी सोच रही थी, ये आदमी भी ना अपने फालतू के कामों से बाज नहीं आएगा। क्या जरूरत है सबको घर पर बुलाने की? सब मेरे घर आएंगे और राजाओं की तरह ऑन ऑर्डर करेंगे और मैं दासी की तरह उनकी सेवा करूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा खाना तो क्या, मैं इन्हें सादा खाना भी नसीब नहीं होने दूंगी। देखती हूँ कितनी देर टिकते हैं ये लोग मेरे घर। अगले दिन सुबह पति काफी खुश था। जब सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे सभी मेहमानों का आने के लिए। पति ने अपनी पत्नी से पूछा, अच्छा बताओ तो सही, आज सबको खाने में क्या स्पेशल खिलाने वाली हो? पत्नी मुंह बनाते हुए बोली, स्पेशल खाना क्यों? तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन कोई मेहमान थोड़ी है। उनके लिए कोई स्पेशल खाना नहीं बनाया है मैंने। वह भी वही खाएंगे जो हम खाते हैं। आज घर में सिर्फ दाल चावल बना है, क्योंकि और कुछ बनाने के लिए सामान नहीं था। पति थोड़ी देर सोच में रह गया और फिर हल्के स्वर में बोला, ठीक है, तो दाल चावल ही सबके लिए स्पेशल हो जाएगा। हमारे घर में जैसे हमेशा की तरह प्यार और खुशियां साथ होंगी, वैसे ही आज भी होंगी। इस पर पत्नी थोड़ी चौंकी, क्योंकि उसने अपने पति के इस प्रकार के व्यवहार को कभी पहले नहीं देखा था। वह अचानक इस समय महसूस कर रही थी कि उनके पति में कुछ बदलाव आया है। मेहमानों की आने की तारीख आई और सभी लोग उनके घर पहुंच गए। पति पत्नी ने मिलकर मेहमानों का स्वागत किया और सभी को बैठाया। खाने का समय आया और दाल चावल रखा गया। मेहमानों ने दाल चावल देखकर हंसते हुए कहा, वाह, ये कैसा स्पेशल खाना है। हमें तो लगा था कि तुम कुछ बड़ी बड़ी डिशेज बनाओगे। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह स्पेशल खाना तब होता है जब हम सब साथ मिलकर खाते हैं और प्यार और समृद्धि की भरमार महसूस होती है। हम अपनी खुशियों की भाषा में खाते हैं और वह सबसे स्पेशल होता है। मेहमान थोड़ी देर शांत रहे और फिर सभी ने हंसते हुए दाल चावल खाना शुरू किया। पति पत्नी की आवाज में भी वह प्यार और समझ आ रहा था, जिससे मेहमान भी उनके बीच की महत्वपूर्ण बातों को समझ सके। खाने के बाद सभी अपने अपने अनुभवों को साझा करने लगे और हंसी मजाक में समय बिताया। यह घड़ी पति और पत्नी के बीच के संबंधों को और भी मजबूती देने वाली थी। मेहमानों का आगमन और उनके साथ समय बिताने से पति पत्नी के बीच का बॉन्ड मजबूत हुआ और उनके विचारों में समझदारी आई। पति ने समझाया कि समय के साथ व्यक्तिगतिका में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें एक दूसरे की समझने की कोशिश करनी चाहिए। पत्नी भी समझ गई कि सबका व्यक्तिगत स्वभाव अलग होता है और हमें उनकी समझ में आने की कोशिश करनी चाहिए। इस घड़ी ने उन्हें एक दूसरे के साथ बेहतर समझने की कला सिखाई और उनके बीच की मिलनसरत और अच्छे संबंधों की महत्वपूर्णता को याद दिलाया। वे समझ गए कि संप्रेमिका होने के बावजूद भी उनके बीच की अच्छी बातचीत, समझदारी और प्यार ही उनके संबंधों की मुख्य धारा है। इस तरह उनके पति के रिश्तेदार उनके जीवन में नए दृष्टिकोण और सोच की रोशनी डालकर एक शिक्षाप्रद संदेश छोड़ गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके साथ उदारता और समझदारी से व्यवहार करना चाहिए, ताकि हमारे संबंध मजबूत और खुशहाल रह सकें।